शादी के 32 साल बाद हम मियां बीवी का पहला झगड़ा हुआ और नौबत तलाक तक पहुंच गई। अगर मेरे बेटे बड़े न होते और वो मुझे कंट्रोल न करते तो मेरा घर टूट जाता। हम दोनों मियां बीवी अब इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन हमारी बातचीत नहीं होती। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। वो उदास लहजे में बता रहे थे और मैं हैरानी से उनकी तरफ देख रहा था। उनकी कहानी दिलचस्प थी। उनकी लव मैरिज हुई थी। मियां बीवी पूरी जिंदगी खुश रहे। अल्लाह ताला ने सेहतमंद बच्चे दिए। वो पढ़ लिख कर सेटल हो गए। घर बार, गाड़ी बल्कि गाड़ियां और कारोबार भी ठीक था। स्टेटस भी था। लिहाजा उनकी जिंदगी में कोई मसला नहीं था। बेगम साहिबा भी निहायत आजिज और हमदर्द थी। ये हमेशा खुश रहते थे, लेकिन फिर शादी के 32 साल बाद उनका खौफनाक झगड़ा हुआ और आखिर में दोनों के दरमियान बातचीत बंद हो गई। ये हफ्ते में एक दिन मेरे साथ मुलाकात करते हैं। कल तशरीफ लाए तो उनकी जज्बाती हालत खराब थी। आंसू ठोड़ी तक आ रहे थे और आहें रुक नहीं रही थी। मैंने उन्हें पानी की बड़ी बोतल और ग्रीन टी के 3 कप पिलाए। जब उनकी हालत संभली तो मैंने झगड़े की वजह पूछी। लड़ाई की वजह इंतहाई मजाहिया थी। उन्होंने बताया, 15 दिन पहले मैं शाम के वक्त घर गया तो मेरी बीवी का मुंह फूला हुआ था। मैंने वजह पूछी तो उसने शिकवा किया, जब हमारी शादी हुई थी तो आपने मुझे मुंह दिखाई क्यों नहीं दी थी। मैंने हैरानी से पूछा, मुंह दिखाई क्या होती है? इसका जवाब था, अच्छा, अब आपको ये भी मालूम नहीं। मुझे वाकई पता नहीं था। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया, मैं इस वाहियात चीज के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। उसने बताया, शौहर शादी की पहली रात बीवी को जो तोहफा देता है वो मुंह दिखाई होती है, और आपने मुझे कोई तोहफा नहीं दिया था। मैंने जवाब दिया, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी तोहफे देता रहा। इन तोहफों के सामने मुंह दिखाई की क्या हैसियत थी? लेकिन उसका कहना था, मुंह दिखाई जिंदगी का अहम तरीन तोहफा होता है। औरतें इसे पूरी जिंदगी संभाल कर रखती हैं। इस छोटी सी बात पर हमारी तकरार हुई। मैं उस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठा था। मैंने गुस्से से सालन का डोंगा उठाकर दीवार पर मार दिया। मेरी बीवी ने चावल की डिश मेरे ऊपर उड़ेल दी और उसके बाद हम दोनों के दरमियान धक्का मुक्की शुरू हो गई। हमने एक दूसरे का सिर खोल दिया। हमारे बच्चे पहुंचे तो हम दोनों जख्मी हालत में दीवारों के साथ टेक लगाकर बैठे थे और एक दूसरे को बद्दुआएं दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही, हम में 32 साल बाद इतना गुस्सा और नफरत कहां से आ गई। हम दोनों एक जान और दो कालिब होते थे। हम अचानक एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए? मैंने इत्मीनान से उनकी बात सुनी और उसके बाद उनसे पूछा, आप सोचकर बताएं, उस दिन आपकी पत्नी से किसकी मुलाकात हुई थी? वो सोचते रहे लेकिन उन्हें याद नहीं आया। उनकी पत्नी मेरी मुंहबोली बहन थी। मैंने उन्हें फोन कर दिया। उन्होंने बताया, उस दिन मेरी एक पुरानी सहेली मुझसे मुलाकात के लिए आई थी। मैंने उनसे पूछा, क्या मुंह दिखाई की बात उसने आपसे की थी? भाभी ने थोड़ा सा सोचकर हाँ में जवाब दे दिया। मैंने फोन को स्पीकर पर शिफ्ट किया, भाभी को उन साहब की मौजूदगी का बताया। उन साहब को फोन के पास बैठाया और फिर दोनों से अर्ज किया, हमारी जिंदगी में अच्छे और बुरे दोनों तरह के इंसान आते हैं। हमें रोज कुछ ऐसे बाबरकत लोग मिलते हैं जिन पर अल्लाह मेहरबान होता है। ये लोग रहमत होते हैं। इनकी जात दूसरों के लिए रहमत, बरकत, आसानी और खुशी का सबब बनती है। ये लोग तसव्वुफ की दुनिया में रहमानी कहलाते हैं। इनकी खास निशानी शुक्र और माशाअल्लाह है। ये जब भी दूसरों से मिलेंगे उनकी अचीवमेंट, उनकी खुशियों और उनकी कामयाबियों पर दिल से माशाअल्लाह कहेंगे।
ये उन्हें शुक्र करने और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने की तलकीन करेंगे। रहमानी लोगों से मुलाकात के बाद आप खुद को हल्का फुल्का महसूस करते हैं। आपको अपने सर, अपने कंधों का बोझ हल्का महसूस होता है। जबकि इसके बरक्स कुछ लोग शैतान के एजेंट होते हैं। ये अपनी जात से शैतानियत, बेचैनी, साद, झगड़ा और तल्खी ट्रांसमिट करते हैं। ये जब आपके करीब आते हैं तो आपका सुकून, चैन, आराम, आसाइश, अमन और खुशी खत्म हो जाती है। अहले तसव्वुफ इन लोगों को शैतानी कहते हैं। शैतानों का सबसे बड़ा हथियार हिकारत और क्यों होता है। शैतान का जन्म हिकारत और क्यों से हुआ था। शैतान ने अल्लाह ताला से कहा था, इंसान मुझसे हकीर है, मैं उसे सजदा क्यों करूं। चुनांचे ये लोग जब भी आपसे मिलेंगे ये आपको क्यों के हथियारों से हकीर साबित कर देंगे और यूं आपकी जिंदगी का चैन और अमन खत्म हो जाएगा। मैंने भाभी से अर्ज किया, भाभी आपकी वो सहेली भी शैतान की एजेंट थी। उसने सिर्फ एक फिक्रे से, यानी तुम्हारे खाविंद ने तुम्हें मुंह दिखाई क्यों नहीं दी, आपकी शादीशुदा जिंदगी का बेड़ा गर्क कर दिया। ये शैतान का वार था। अल्लाह ने आप पर करम किया, आप लोग बच गए। मैंने सैकड़ों लोगों को इस वार के जरिए बर्बाद होते देखा। लिहाजा आप लोग ऐसे लोगों से बचकर रहा करें। भाभी ने लंबी और ठंडी सांस भरी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और माफी मांग ली। उन साहब ने भी बेगम से अपनी तल्ख नवाई पर माफी मांग ली और यूं दोनों दोबारा शेरो शक्कर हो गए। आज से जब भी कोई शख्स आपसे पूछे, तुम्हारे खाविंद ने मुंह दिखाई में तुम्हें क्या दिया था, तुमने वर्किंग वुमन के साथ शादी क्यों की, तुम्हारा खाविंद रोजाना लेट क्यों आता है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी क्यों नहीं सुनते, तुम्हें दफ्तर से इतनी कम तनख्वाह क्यों मिलती है, तुम्हारे बेटे ने इतने कम नंबर क्यों लिए, तुमने अपने बच्चों को आईफोन क्यों नहीं दिलाया, तुम्हारे अब्बू तुम्हें नया लैपटॉप क्यों नहीं देते, तुम अपनी गाड़ी क्यों नहीं बदल रहे, तुम इस मोहल्ले में क्यों रह रहे हो, तुम यूरोप में इमिग्रेशन क्यों नहीं लेते, तुम इतने कम पैसों में गुजारा कैसे करते हो, तुम अपने फालतू बॉस की फालतू बातें क्यों सुन लेते हो, तुम अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं रहते, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ बदतमीजी क्यों करते हैं, तुम इतना काम क्यों करते हो, तुम पतले क्यों हो गए हो, तुम्हारा रंग क्यों पीला पड़ रहा है और तुम इस मस्जिद में नमाज क्यों पढ़ते हो। तो आप उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखें। अल्लाह ताला से शैतान से पनाह की दुआ करें और वहां से जल्द निकल जाएं। क्यों? क्योंकि शैतान आप तक पहुंच चुका है और आप अब जितना अरसा उसके करीब रहेंगे आपका अमन, सुकून, शांति और सुख का दरिया सूखता रहेगा, यहाँ तक कि आप बंजर हो जाएंगे। लिहाजा उठें और भाग जाएं। इसी में आफियत है।